व्यूअर्स, तो बात करते हैं 1175 एडी से लेकर 1206 एडी के दरमियान की, जिस टाइम पर मोहम्मद गौरी ने जो है हिंदुस्तान पर अटैक्स किए। पहले मोहम्मद गजनवी अटैक्स करता रहा, मोहम्मद गजनवी के बाद जो अटैक्स किए वो मोहम्मद गौरी ने अटैक्स करना शुरू कर दिए। तो मोहम्मद गौरी ने जो है अपना पहला अटैक 1175 एडी में मुल्तान पर किया, और मुल्तान पर जो हुकूमत थी वो करामत फ़िके की थी। अब सवाल ये बनता है कि जो मोहम्मद गजनवी था उन्होंने जो करामत फ़िके को वहाँ से पहले से ही शिकस्त दे दी थी, लेकिन ये जो मोहम्मद गजनवी था ये हुकूमत नहीं करता था, ये फ़तह करके फिर जो है वापस चला जाता था। फिर जो है ये मिलकर करामत ये जो है अपनी हुकूमत बना लेते थे मुल्तान में। तो मोहम्मद गौरी ने जो है मुल्तान पर पहला अटैक 1175 एडी में किया और मुल्तान को फ़तह किया, और वहाँ का जो गवर्नर है वो अली करामत को बना दिया। और जो है ये फिर अपना अगला अटैक करते हैं 1178 एडी में सिंध और गुजरात पर। सिंध और गुजरात पर ये क्यों हमला करते हैं? क्योंकि ये जो करामत थे ये सिंध और गुजरात के हुक्मरानों से मिलकर अलाइंस बना रहे थे जो है मुल्तान पर फिर से हुक्मरानी करने का। तो इस बात का जैसे ही मोहम्मद गौरी को पता चलता है तो वो जो है इनका मुकाबला करने के लिए निकलते हैं। तो ये जो निकलते हैं तो ये विदाउट प्लानिंग निकलते हैं, और ये सिंध और गुजरात का जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है, और इस करामत का जो अलाइंस भी था भीम देव के साथ जिसकी बहुत बड़ी आर्मी है। तो ये जो है इस आधी आर्मी रास्ते में प्यास के मारे ही मर जाती है, यानी कि उनको पानी नहीं मिलता है। बाकी जो आधी आर्मी वहाँ पहुँचती है गुजरात, उसकी जो है फाइट होती है भीम देव के आर्मी के साथ। वहाँ पर जो भीम देव है उसकी आर्मी इनको आसानी के साथ जो है शिकस्त दे देती है। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी अपना अगला अटैक करते हैं 1180 एडी में पेशावर पर, और पेशावर को जो है ये बहुत ही आसानी के साथ फतह कर लेते हैं। और फिर जो है मोहम्मद गौरी अपना अगला अटैक करते हैं पंजाब पर, और पंजाब का जो हुक्मरान था वो था खुसरो मलिक, और वो जो है सरेंडर कर देता है, यानी कि फ़ाइट नहीं करता है, और इसको भी जो है मोहम्मद गौरी बहुत ही आसानी के साथ फतह कर लेता है। लेकिन फिर जो है वो पीछे से जो है बगावत कर लेता है, यानी कि ये अभी तो फतह करके आया वापस आ गया, लेकिन फिर से जो है वो खुसरो मलिक पीछे बगावत कर लेता है। फिर से जो है मोहम्मद गौरी वापस जाता है और 1184 में पंजाब को दोबारा जो है फतह करता है, और वहाँ का जो गवर्नर है वो उसी अली करामत को मुल्तान का भी गवर्नर बना देता है और पंजाब का भी गवर्नर बना देता है। इसने जो है पेशावर और पंजाब को तो फतह कर लिया, लेकिन इसकी जो अब नज़र थी वो सर हिंद पर थी, और ये जो सर हिंद था ये पृथ्वीराज के अंडर था, और पृथ्वीराज ने ये खुसरो मलिक से ही छीना था, यानी कि ये पहले पंजाब के अंडर था और ये जो पृथ्वीराज है इन्होंने खुसरो मलिक से छीना था। तो इसने जो है मोहम्मद गौरी ने फिर जो है अपना अगला अटैक 1191 एडी में सर हिंद पर किया, और जो है सर हिंद को भी इसने फतह कर लिया, और वहाँ जो है इसने अली करामत को सर हिंद का भी गवर्नर बना दिया, और 1200 एडी तक वहाँ जो है आर्मी यानी कि अपनी फौज भेजता रहा। और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी यानी कि वापस हुए गौर की तरफ हुए, और जैसे ही इसका बात का इल्म हुआ पृथ्वीराज को, यानी कि पता चला कि जो ये जो मोहम्मद गौरी है ये वापस जा रहा है, तो वो जो है अपनी आर्मी लेकर अटैक करते हैं सर हिंद पर। और जब ये पता चलता है मोहम्मद गौरी को तो वो वापस लौटते हैं इनका मुकाबला करने के लिए। तो इनकी लड़ाई होती है तराइन के मैदान में, जिसे बैटल ऑफ तराइन भी कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी की जो आर्मी थी वो बहुत ही थक चुकी थी, तो उनको जो है पृथ्वीराज जो था वो बहुत ही आसानी के साथ शिकस्त देता है, और वहाँ से जो है मोहम्मद गौरी भाग कर निकल जाता है गौर की तरफ। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी फिर आते हैं, फिर जो ये आते हैं ये प्लानिंग के साथ आते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं कि जो है आधी आर्मी जो है पहले लड़ेगी उसके साथ, आधी आर्मी जो है वो छुप के रहेगी, यानी वो ना देखें। वो जब थक जाएंगे पृथ्वीराज वाले तो जो आधी आर्मी होगी वो यानी शाम के टाइम पर उन पर हमला करेगी, उस थकी हुई आर्मी को हरा देगी। तो ऐसे ही होता है, जो आधी आर्मी है उनके साथ लड़ती है पहले, वो जो है थक जाते हैं पृथ्वीराज वाले, जो बाकी जो आर्मी रहती है वो फिर से अटैक करती है शाम के टाइम पर, जो है आसानी के साथ ये पृथ्वीराज को शिकस्त दे देते हैं, और ये जो पृथ्वीराज है उसका खात्मा हो जाता है। और उसके बाद ये अजमेर और दिल्ली को भी फतह कर लेते हैं। और इस बैटल को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम का गवर्नर बना देते हैं, कोहराम जो कि दिल्ली के करीब था। फिर ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये भी बहुत सारी फाइटें करते हैं, बनारस को फतह करते हैं, अजमेर को फतह करते हैं, दिल्ली को फतह करते हैं, यानी कि ये भी बहुत बड़ी फतवाहत करते हैं ये। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं दिल्ली सल्तनत की फिर बुनियाद रखते हैं। ये जो है हम फिर से अलग दिल्ली सल्तनत पर सीरीज़ बनाएंगे, क्योंकि इनका अपना ही एक अलग से एक नाम है। तो जो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी।
यानी कि जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है सुल्तान बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो जो है दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। पहले तो गौर से आते थे यहाँ हुक्मरानी करने के लिए, लेकिन इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी थी, और जो है दिल्ली सल्तनत से पूरा जो है हिंदुस्तान होल्ड होता था। तो इस पर जो है हमारी अगली सीरीज़ आएगी जो कि पूरी से दिल्ली सल्तनत पर होगी।